ठीक है, आज का जो टॉपिक है हमारा वो मॉडल्स में से ही है। तो आज का जो मॉडल है वो मे है, MAY मे। ओके, तो हमने कल पढ़ा था कैन और कुड। ठीक है, वैसे ही इसमें भी मे में भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिनको भी पता रखना होता है कि ये कहाँ पे यूज होता है, कहाँ पे यूज नहीं होता है। ठीक है, तो मे कहाँ पे यूज होता है? मे इज द मॉडल वर्ब commonly used to indicate possibility, request or permission asked by someone or granted to someone। जैसे मैंने कल कैन में बताया था उसी तरीके का है, बट इट इज नॉट सर्टेन इफ द विश विल बी ग्रांटेड। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मे मॉडल है वो वर्ब ये कहाँ पे ज्यादातर काम में आता है, जहाँ पे पॉसिबिलिटी इंडिकेट हो रही हो, किसी चीज की संभावना बन रही हो। ठीक है, और रिक्वेस्ट हो रही हो कि किसी से रिक्वेस्ट की जा रही है, या किसी परमिशन के लिए पूछा जा रहा हो किसी के द्वारा, और ग्रांटेड टू समवन या किसी को परमिशन दी जा रही हो। जैसे बोलते हैं ना बच्चे इस क्लास में, मे आई कम इन सर, यस यू मे कम इन। इस तरीके से या तो परमिशन पूछी जाती है, कुछ पूछा जाता है परमिशन के लिए, या उसको ग्रांटेड की जाती है, मतलब परमिशन दी जाती है। तो दोनों कंडीशन में हम मे का यूज करते हैं। इट इज नॉट सर्टेन इन द विश विल बी ग्रांटेड। तो ये जरूरी नहीं है कि जो विश है, कि जो चीज परमिशन मांगी गई है या जो रिक्वेस्ट की गई है वो पूरी हो। जैसे मैं आई कम इन सर पूछा जाता है तो कभी कभी जो टीचर है वो डिनाइड कर देते हैं कि हाँ आपको नहीं आना। तो वहां पे ऐसा है कि वो रिक्वेस्ट आपकी एक्सेप्ट भी की जा सकती है और डिनाइड भी की जा सकती है, दोनों चीजें उसमें होती है। ओके, तो मैं एक ऐसा मॉडल वर्ब है जिसमें संभावना, पॉसिबिलिटी, रिक्वेस्ट, अनुरोध, किसी से प्रार्थना करनी हो, किसी के द्वारा मांगी गई हो, रिक्वेस्ट की गई हो, या परमिशन के लिए पूछा गया हो, या फिर या परमिशन किसी को दी गई हो। अब वो जरूरी नहीं है कि वो ग्रांटेड होगी परमिशन या नहीं होगी, मतलब परमिशन दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, वो जरूरी नहीं है। ओके, तो मे का वहां पे हम यूज करेंगे। इसके अलावा आगे और भी इसमें पॉइंट्स आएंगे। अब इसमें एग्जांपल ऐसे हैं, अभी जो मैंने बताया पॉसिबिलिटीज। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी में जैसे आज बादल छाए हुए हैं, शायद बारिश हो सकती है। अब यहाँ पे यूज किया शायद का। ठीक है, पॉसिबिलिटी है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। तो इट इज क्लाउडी टुडे, कि आज बादल जैसा हो रखा है, बादल आज बादल छाए हुए हैं, क्लाउडी टुडे, इट मे रेन। क्योंकि बारिश के लिए हम लोग इट का यूज करते हैं। ओके, तो इट मे रेन, तो पॉसिबिलिटी है बट कंफर्मेशन नहीं है कि वो होगी या नहीं होगी, तो हमने शायद का यूज किया यहाँ पे। तो आज बादल छाए हुए हैं, शायद बारिश हो सकती है। इट इज क्लाउडी टुडे, इट मे रेन, शायद हो सकती है। क्योंकि वो पॉसिबिलिटी कैसे देखी कि बादल छाए हुए तो पॉसिबिलिटी दिख रही है, इस वजह से हमने कहा कि इट मे रेन, की बारिश हो सकती है। ओके, यह एक अच्छा सुझाव हो सकता है कि किसी ने कोई सुझाव दिया है, किसी ने कोई बात बोली, तो उसमें कहा जा रहा है ये एक अच्छा आइडिया हो सकता है, अच्छा सुझाव हो सकता है। इट मे बी ए गुड आइडिया। जरूरी नहीं बाद में उसको एग्जीक्यूट करने पे वो सही हो या नहीं हो, वो बात की बात है। बट यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि वो सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। ओके, एक मिनट। ठीक है, तो इसमें जहां पे पॉसिबिलिटी नजर आ रही है हमारे को, वहां पे हम मे का यूज करेंगे। ओके, वो पॉसिबिलिटी बाद में सही हो या गलत हो वो मायने नहीं रखता, लेकिन वहां पे पॉसिबिलिटी हमको दिखनी चाहिए। अगर पॉसिबिलिटी दिख रही है तो हम लोग मे का यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट थिंग इज परमिशन के लिए काम में आता है। परमिशन के लिए किस तरीके से, कि मे इज यूज टू सीकिंग और गिविंग परमिशन, मीनिंग आस्किंग फॉर परमिशन टू डू समथिंग, किसी चीज को करने के लिए परमिशन लेना या मांगना, और अलाउइंग टू डू द थिंग, और उस चीज को करने के लिए अलाउ करना, वहां पे हम मे का यूज करेंगे। कि किसी परमिशन के लिए बोला जा रहा है, वो और वो परमिशन दी जा रही है। ओके, तो दोनों चीजों में लेकिन पॉसिबिलिटी होनी चाहिए, परमिशन हो लेकिन पॉसिबिलिटी होनी चाहिए। ओके, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? ठीक है, यहाँ पे परमिशन मांगी जा रही है कि मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। अब वो जरूरी नहीं कि वो बोला जाए कि हाँ बैठ सकते हो या नहीं बैठ सकते। ठीक है, तो मे में परमिशन मांगी जा रही है, जब तक ग्रांटेड नहीं होगी वो चीज, जब तक वो काम होगा नहीं। जब तक उसको बोला जाएगा आप बैठ जाओ, तो वो तब तक वो चीज क्लियर नहीं होगी। ओके, कैन में क्या होता है? कैन में सिर्फ परमिशन, पॉसिबिलिटी और परमिशन सिर्फ बोली जाती है, उसको एग्जैक्ट वो कैन नहीं किया जाता। कैन आई टेक दिस,
क्या मैं इसे ले सकता हूँ, और वो ले लेता। ठीक है, तो परमिशन रिक्वायर्ड नहीं होती इसमें, कंप्लीट परमिशन रिक्वायर्ड नहीं होती, बट इसमें परमिशन जो है वो रिक्वायर्ड है कि अलाउ, उसको अलाउ किया जाएगा। ठीक है, क्या मैं तुम्हारी साइकिल उधार ले सकता हूँ? अब किसी की साइकिल है, उसको उधार मांगा जा रहा है, तो वो जब जिसकी साइकिल है वो उसको अलाउ करेगा ना कि हाँ ले ले, उसके बाद में ही वो मतलब वो काम कंप्लीट हो पाएगा। तो मे आई बोरो योर साइकिल, वो तो मांग रहा है उसके लिए परमिशन मांग रहा है उधार लेने के लिए, बट वो ग्रांटेड होगी या नहीं होगी वो किसी और पर निर्भर करती है। ओके, तो परमिशन के लिए हम लोग मे का यूज करेंगे, जहां पे अलाउ करेंगे या नहीं करेंगे वो बात की बात है। इसके अलावा मे और यहाँ और कहाँ पे यूज होता है, मे इज यूज्ड फॉर पोलाइट इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट एंड आल्सो टू रिमार्क ऑन समथिंग। इसको थोड़ा अलग से समझना। मे इज यूज्ड फॉर पोलाइट एंड इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट एंड आल्सो टू रिमार्क ऑन समथिंग एंड टू ऑफर ए सजेशन व्हेन देयर इज नो अदर बेटर ऑप्शन अवेलेबल। कि किसी चीज के लिए पोलाइटली पूछा जा रहा है, रिक्वेस्ट की जा रही है किसी चीज को रिमार्क करने के लिए, किसी चीज को बताने के लिए, है ना। एंड ऑफर ए सजेशन, किसी चीज के लिए ऑफर दिया जा रहा है कि आप ऐसा कर सकते हो, हम ऐसा कर सकते हैं क्या। नो वहां पे परमिशन, वहां पे इस तरीके से होगा कि वो जो सजेशन है उसके अलावा कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो देयर इज नो ऑप्शन, देयर इज नो अदर बेटर ऑप्शन अवेलेबल। तो वहां पे अगर कोई दूसरा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है और वो पोलाइटली उस चीज के लिए, उस इंफॉर्मेशन के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है या पूछ रहा है, तो वहां पे हम मे का यूज करेंगे। क्या मैं आपसे 1 मिनट के लिए बात कर सकता हूँ? तो मान लो कोई 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं और अदर ऑप्शन नहीं है बात करने के अलावा, बिकॉज दोनों बैठे हुए हैं तो अदर ऑप्शन नहीं है, लेकिन वो बेटर ऑप्शन है कि बात कर सकते हैं। तो मे आई स्पीक टू यू फॉर अ मिनट। तो पोलाइटली किसी से पूछा जाए, रिक्वेस्ट की जाए किसी चीज के लिए, और सजेशन दिया जाए क्या कि क्या अपन ये कर सकते हैं या मैं ऐसा कर सकता हूँ। तो और वहां पे कोई बेटर ऑप्शन अवेलेबल नहीं होना चाहिए, किसी दूसरा बेटर ऑप्शन अवेलेबल नहीं होना चाहिए, वही ऑप्शन बेटर होना चाहिए उस टाइम के लिए। तो वो वहां पे मे का यूज करेंगे। सर क्या आज मैं जल्दी जा सकता हूँ क्योंकि मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा, मतलब उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो उसने पूछा, पोलाइट रिक्वेस्ट की, इसके अलावा उसमें वो ऑप्शन नहीं है, बेटर ऑप्शन नहीं है कि वो घर जाए या कुछ भी करे, तो उसके बाद अलावा उनको बेटर ऑप्शन नहीं उसके पास में। तो उसने उससे पोलाइट रिक्वेस्ट की, सर मे आई गो अर्ली टुडे एज आई एम नॉट फीलिंग वेल। मैं सही तरीके से अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ, तो क्या मैं घर जल्दी जा सकता हूँ? ठीक है, तो हम इस तरीके से पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी बोल सकते हैं जहां पे बेटर ऑप्शन अवेलेबल नहीं हो दूसरा वाला, जब हम मे का यूज करेंगे। इसके अलावा मे यूज टू गिव ब्लेसिंग्स और गुड विशेस और टू एक्सप्रेस डिजायर्स, जहाँ पे ब्लेसिंग्स देनी हो, अच्छी विशेष देनी हो, और कुछ एक्सप्रेस करना हो डिजायर कि गोल के रिगार्डिंग, या तुम अच्छा अचीव करो उस चीज के रिगार्डिंग। ठीक है, तुम्हें लंबी आयु मिले, मे यू लिव लॉन्ग। हम किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं, ब्लेसिंग दे रहे हैं ना, तो तुम्हें लंबी आयु मिले, तो वहां पे मे का यूज करेंगे, मे यू लिव लॉन्ग। और तुम्हें अपनी जिंदगी में सफलता मिले, ये अच्छी विशेष है, और उसके डिजायर्स को अच्छी विशेष के रूप में बता रहा है वो। तो तुम्हें अपनी जिंदगी में सफलता मिले, मे यू सक्सीड इन योर लाइफ। तो दोनों तीनों चीजों में हम लोग मे यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट थिंग इज मे इज ऑल्सो यूज टू एक्सप्रेस पर्पज, रीजन एंड इंफॉर्मेशन। दोनों तीनों चीजें यहाँ होगी यहाँ पे। मे इज यूज टू एक्सप्रेस पर्पज, किसी चीज का पर्पज है, किसी पर्पज एक्सप्रेस करना है, किसी चीज का पर्पज बताना है, कोई रीजन देना है, कोई रीजन बताना है, कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, इन्फॉर्मेशन बतानी है, वहां पे भी हम मे का यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ पे जैसे वह कड़ी पढ़ाई करता है, मतलब बहुत हार्ड वर्क करता है, ताकि उसे अच्छे नंबर मिल सके। तो यहाँ पे उसका पर्पज क्या है, अच्छे नंबर लाना। तो वो हार्ड वर्क करेगा, अच्छी पढ़ाई करेगा तो अच्छे नंबर मिलेंगे, तो उसका पर्पज है अच्छे नंबर लाना। तो यहाँ पे हम मे का यूज करेंगे, ही स्टडीज हार्ड सो दैट ही मे गेट गुड मार्क्स। ठीक है, तो यहाँ पे पर्पस जो है वो एक्सप्रेस हो रहा है, यहाँ पर्पस शो हो रहा है हमको यहाँ पे। उसके अलावा हम उसे कहाँ ढूंढ सकते हैं, ये रीजन तो बेसिकली नहीं है, बट एक तरीके से पर्पस और इन्फॉर्मेशन में है कि हम उसे कहाँ ढूंढ सकते हैं, इन्फॉर्मेशन एक्सप्रेस करने का है ये, कि हम उसे कहाँ ढूंढ सकते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन मिले कि हाँ वहां ढूंढ सकते हैं, वहां ढूंढ सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन वाला एरिया है। तो वेयर मे बी फाइंड हर या हिम, वेयर मे बी फाइंड हर और हिम, दोनों यूज हो सकता है यहाँ पे। ओके,
अब देखो इसमें डिफरेंस में और कैन में, तो दोनों का मतलब कर सकता है, कर सकता है, कर सकती है, कर सकती है, दोनों चीजें होती है, सकना, सकती, ये वाला हम लोग यूज करते हैं मे में पॉसिबिलिटी के लिए। बट मे की पॉसिबिलिटी अलग होती है और कैन की पॉसिबिलिटी अलग होती है, दोनों की पॉसिबिलिटीज जो है वो उनमें डिफरेंस है। तो मे का प्रयोग वहां किया जाता है उसे कुछ करने की अनुमति देना या इजाजत देना। इजाजत दो मतलब इसमें फर्क क्या है, अगर हम कैन का यूज कर रहे हैं तो उसके पास पहले से ही अनुमति है, जैसे मैंने बताया कैन आई टेक दिस, और वो उसको ले लेता है। मे आई टेक दिस, तो परमिशन मांग रहा है, वहां पे वो पॉसिबिलिटी है कि वो दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। मे के अंदर पॉसिबिलिटी है कि वो पता नहीं उसका रिजल्ट पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, बात की बात है, बट वो परमिशन के लिए पूछ रहा है। बट कैन में ये जरूरी नहीं है कि वो परमिशन आपको बेसिकली आपको परमिशन पहले से मिली होती है, बस आपको पूछना होता है कि मैं कैन आई टेक दिस, दैट्स इट। कैन यू हियर मी, मैं बोल रहा हूँ कभी कभी कैन यू हियर मी, तो यहाँ परमिशन मेरे पास पहले से ही है कि मुझे पता है कि आप लोग सुन रहे हो, बट मैं क्लेरिफाई हो रहा हूँ कि आप लोग सुन रहे हो या नहीं सुन रहे हो। अगर मैं आपसे पूछूं कि मे आई स्पीक या मे आई टेक दिस, फिर क्या मैं इसे ले सकता हूँ, तो वो परमिशन हो गया आपको। अगर आप ग्रांटेड करोगे उसको या डिनाइड करोगे, वो बात बात की बात है, बट उसमें मे में पॉसिबिलिटी अपन को होती है कि या होगा या नहीं होगा। मे में पॉसिबिलिटी होती है, जबकि कैन में आपके पास पहले से ही पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है, आपका अधिकार होता है पहले से, आप वो कर सकते हो। इसके अलावा ये बता दिया मैंने। अब जैसे इसमें मैंने नीचे एक एग्जांपल लिखा है, यू मे आइदर द ऑडिटोरियम, सॉरी यू मे एंटर द ऑडिटोरियम और यू कैन एंटर द ऑडिटोरियम, दोनों है। अब मे का वाला जो ऑडिटोरियम वाला जो एग्जांपल है और कैन वाला है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस आएगा, जो मे वाला एग्जांपल है, आई एम अलाउिंग यू, मैं आपको अलाउ कर रहा हूँ किसी चीज के लिए, बट इट डज नॉट मीन दैट यू हैव ए राइट टू एंटर इन द ऑडिटोरियम। कि में वो अलाउ कर रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उसको एंटर होने की परमिशन मिल गई या उसको अधिकार है कि वो एंटर हो जाएगा। जब तक वो परमिशन ग्रांटेड नहीं होगी, मतलब उसको परमिशन दी नहीं जाएगी, जब तक वो एंटर हो नहीं पाएगा। तो यू में एंटर द ऑडिटोरियम, तुम ऑडिटोरियम में एंटर हो सकते हो, बट वो परमिशन ग्रांटेड होगी, पहले पहले परमिशन दी जाएगी, उसके बाद में एंटर हो पाएगा। बट कैन में क्या होगा, कैन यू कैन एंटर द ऑडिटोरियम, तुम ऑडिटोरियम में एंटर हो सकते हो, उसको फिर दोबारा परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो जा सकता है। तो यू हैव अ राइट, आपके पास पहले से अधिकार है। एज यू हैव टिकट और यू हैव राइट, ऑर्गेनाइज है ऑलरेडी अलाउड यू। जैसे किसी चीज का अपन टिकट पास मिलता है, टिकट मिलता है, तो उसके पास पहले से राइट्स की वो जा सकता है। बट उसको ऐसे मान लो पॉसिबिलिटी या परमिशन लेनी हो कि मे आई कम इन, सॉरी कैन आई कम इन, तो उसके पास पहले से अधिकार है कि वो जा सकता है, बट वो एक फॉर्मेलिटी कर रहा है। बट मे में क्या होता है, मे में जिससे वो पूछा जा रहा है वो चीज, वो जब तक अलाउ नहीं करेगा, जब तक वो एंटर नहीं हो पाएगा या वो काम नहीं हो पाएगा। दोनों में डिफरेंस ये है, मे में हमें जो रिजल्ट है उसकी जरूरत पड़ती है कि वो अलाउ करे या नहीं करे, पॉसिबिलिटी में और परमिशन में। मतलब पॉसिबिलिटी में जरूरी नहीं है कि वो काम हो या नहीं हो, और परमिशन में वो दे या नहीं दे वो अगले की है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, थर्ड व्यक्ति के ऊपर। हम सिर्फ पूछ सकते हैं। बट कैन में हमारे पास पहले से राइट्स है कि हम लोग वो काम करना है, बट हमें सिर्फ फॉर्मेलिटी करनी है कि ये काम हमें करना है। ओके।